धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर श्रीकांत तल्लारी सर। सर अपना टॉपिक शुरू करें इसके पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सर का। सर ने अपना ग्रेजुएशन 2008 में धोंडू मामा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया है और सर पिछले 15 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर ने अपनी एक चैरिटेबल ओपीडी से शुरुआत करी थी लोनावाला के। और उसके बाद में सर ने 2008 के बाद से ही प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी। और करेंटली सर प्राणा के कैंसर केयर क्लिनिक में काम कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है, प्राणा वर्ल्ड की सबसे पहली होम्योपैथिक योगा सेंटर है जो कि पुणे में लोकेटेड है। और सर ने एक बुक भी लिखी है, द आर्ट एंड स्किल ऑफ केस टेकिंग, अ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन टूल। सर ने काफी सारे इंटरनेशनल वेबिनार्स में भी हिस्सा लिया है। और सर रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट्स या प्रैक्टिशनर्स के लिए वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं। और वेस्टर्न कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जो कि कनाडा में है उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते हैं सर। और द अदर सॉन्ग जो इंटरनेशनल एकेडमी है उसमें एक रेगुलर फैकल्टी हैं। सर ने डिफरेंट नेशनल सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट किया है। और महाराष्ट्र के लोकल काफी सारे सेमिनार्स में भी सर ने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ दो रिसर्च हैं जो कि चल रहे हैं। एक रिसर्च कोविड के रिगार्डिंग हुई थी, रोल ऑफ होम्योपैथी इन कोविड केसेस। और दूसरा जो अभी चल रहा है ग्रेन्युलोमेटस मेस्टाइटिस पे। और दोनों ही रिसर्चेज में डॉक्टर राजन संकरन सर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। और आज का सर का टॉपिक है मन चैप्टर के अंतर्गत रूब्रिक्स का व्यावहारिक उपयोग। तो सर मैं आईएफपीएच की हिंदी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का आप अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। आज का सेशन हिंदी में लेना है ना? जी सर। ठीक है। नमस्ते सभी लोगों को। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय विषय विषय। विषय, हाँ सर। आज का जो हमारा विषय है वो है माइंड रूब्रिक्स। तो देखिए हम लोग, मुझे नहीं पता आप सब लोग कितना रूब्रिक्स यूज करते हो, कितना पढ़ते हो, बट मैं मेरी एक जो जर्नी रही है रूब्रिक्स के बारे में, उसका एक छोटा एक इन शॉर्ट में वो बताता हूँ आपको। तो देखिए, जब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस, तो जनरली हम लोग किस तरह के रूब्रिक लेते हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने कहा कि डॉक्टर, मुझे है ना, अ, मेरे ऑफिस में का काम हो या मेरा ऑफिस का काम हो या कोई भी काम हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो एकदम परफेक्ट करना चाहिए, एकदम ठीक से, एकदम अच्छे से करना चाहिए, परफेक्टली। और अगर कोई नहीं करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो अगर मुझसे हो या किसी और से हो, मुझे गुस्सा आता है कि अगर आप ठीक से नहीं करते हो काम, तो कंपनी को है ना नुकसान हो जाता है। डेडलाइन कंपनी डेडलाइन नहीं फुलफिल कर पाती है। अपने कस्टमर को उसने कहा रहता है कि हम ये 30 तारीख को आपको डिलीवरी कर देंगे आपका प्रोडक्ट, पर अगर हम में गलतियां हो गई तो या तो हम दे नहीं पाएंगे टाइम से, जिससे कंपनी का नुकसान हो जाएगा, या या हम देंगे भी तो ठीक से अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, तो कस्टमर हम पे कंप्लेन करेगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो तकलीफ होती है, तो उससे मुझे गुस्सा आने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने काम बहुत ढंग से और बहुत ठीक तरह से करना चाहिए। तो ऐसा पेशेंट ने
बोला। दूसरा मैंने पूछा और क्या, थोड़ा और बताइए आपके स्वभाव के बारे में। तो वो बोलता है नहीं ये सब मेरे को सब जगह लगता है, मतलब समझो हम घर में भी है तो घर में समझो साफ सफाई चल रही है तो मुझे लगता है ठीक से करना चाहिए। मैंने बोला मतलब क्या, तो कहता है कि समझो अभी समझो मेरी बहन ने आज साफ सफाई किया और उसने समझो पोछा लगा दिया और थोड़ा उधर पानी गिर गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने वो पानी वैसा छोड़ना नहीं चाहिए, उसने वो पानी ठीक से साफ कर देना चाहिए और वो सुखा देना चाहिए। मैंने बोला क्यों? नहीं, एक तो वो गंदा हो जाएगा और दूसरा वो पानी है ना, कोई आते जाते फिसल जाएगा, गिर जाएगा, लग जाएगा तो क्या, कौन है जवाबदार, कौन है इसके लिए? तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब आप ठीक से करते हो काम तो ऐसा कुछ होगा नहीं, नहीं तो फालतू में कोई गिर गया, कोई लग गया, कौन कौन जाने। ठीक है, आप सब लोग समझ गए दोनों नरेशन? तो हेलो, थोड़ा रिप्लाई आप हाँ मिक्स करके करिए, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई वर्ड नहीं आता है तो उसकी इंग्लिश में ही बोलिए। हाँ हाँ, ओके। तो मैं या थोड़ा मिक्स कर ही रहा हूँ सर। हाँ या ओके, तो आप समझ गए सब लोग? बिल्कुल, यस आप सर, कह रहे एक्चुअली थे। सर पार्टिसिपेंट्स म्यूटेड हैं। यस सर। ओके, तो अब वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप ये नरेशन के ऊपर आप कौन से रुब्रिक्स लेंगे? चांस है उस पर अभी सब लोग बोल नहीं सकेंगे क्योंकि म्यूटेड सर वो है। टाइप कर सकते हैं, टाइप हाँ कर टाइप, सकते हैं, चैट में टाइप कर दीजिए, मेरे को दिख जो जाएगा। लोग जो लोग जवाब देना चाहते हैं वो टाइप करके आप बताइए कौन सा रुब्रिक सर पूछ रहे हैं। हाँ, तो अभी हम चर्चा करेंगे तो मेरे को अच्छे से समझा नहीं या जाएगा। अगर मैं सिर्फ मेरा बताते जाऊं तो इतना आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज आप बताइए क्या लेंगे आप रुब्रिक, टाइप कीजिए आप सब लोग चैट में। अच्छा, किसी का भी रिप्लाई नहीं है? सर क्या हम लोग ये एक्चुअली मेरे पास अभी सिर्फ सिंथेसिस रेपर्टरी है फोन में, हाँ, माइंड कंसेंसस अबाउट ट्रेवल्स ले सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, और कोई रुब्रिक? और सर जो आपने एक सिम्टम बोला था कि उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्शनिस्ट भी हमारे पास एक रूब्रिक है, माइंड परफेक्शनिस्ट। और दूसरा वाला जो आपने बोला कि उसकी बहन लाइक पोछा भी मारती है और वहां एक थोड़ा सा पानी भी गिर जाए तो उसको लेकर के उसको बहुत ये है कि लाइक ही इज ऑलरेडी अवेयर कि वहां पे कोई गिर सकता है फिसल के, या उस चीज को लेके वो अवेयरनेस अपनी दिखा रहा है, तो माइंड कंसेंशियस अबाउट ट्रेवल्स उस वाले पेशेंट के लिए बोला मैंने। बाकी और भी जो लोग को अपने हिसाब से कोई रूब्रिक लगता है तो प्लीज टाइप कर सकते हैं या फिर अनम्यूट कर पाए तो कर सकते हैं। और जिसकी माइंड एक रिप्लाई आया है, पॉजिटिव माइंड। एक रिप्लाई आया है पॉजिटिव माइंड। और कोई रुब्रिक? तो देखिए, और एक हम परफेक्शनिस्ट ले सकते हैं, हम फैस्टिडियसनेस भी ले सकते हैं, है ना? ऑस्ट्रेलियस भी अच्छा रुब्रिक्स है। हाँ, फास्टिडियस यस भी सर। ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? परफेक्शनिस्ट भी अच्छा रुब्रिक्स। परफेक्शनिस्ट है, फास्टिडियसनेस है, कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल्स भी ले सकते हैं, कॉन्सेंशियस अबाउट वर्क भी ले सकते हैं, है ना? तो ये होता है। इसमें एक और चीज लगता है कि अ, अ, ये जो पेशेंट जो है तो उनको ये नुकसान होने का भी भय है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है, नुकसान भी हो जाएगा बराबर कुछ, बराबर। तो ऐसा तो भी उसके लिए क्या फीलिंग्स है। रूब्रिक ले सकते हैं सर? उसके लिए रुब्रिक्स क्या होना चाहिए? एंजाइटी अबाउट द, एंजाइटी में आ जाएगा, एंजाइटी अबाउट द मिस्टेक्स, एंजाइटी अबाउट द
समथिंग गोइंग टू हैपन, ये ऐसा सर कुछ? सर एक रूब्रिक और है, माइंड फियर हैपन समथिंग विल, हाँ, ये ये भी भी बहुत एक अच्छा रूब्रिक है। हाँ, जी अंकिता सर। जी ने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, ओके। तो मैं अभी थोड़ा मेरा रिप्लाई देता हूँ। तो सबसे पहले है ना, जब हम माइंड रूब्रिक्स को पढ़ना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला होता है हमको थोड़ा एक्यूरेसी आना चाहिए हमारे रूब्रिक के सिलेक्शन में। हम एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि पेशेंट क्या बोला तो कौन सा रूब्रिक लेना है ना। तो अभी फॉर एग्जांपल परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट रूब्रिक हम कब लेंगे? जब पेशेंट बोलेगा कि बस डॉक्टर मेरे को सब चीज परफेक्ट ही चाहिए। परफेक्ट मतलब समझो मैंने इस्त्री किया है, तो इस्त्री एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैंने काम किया है तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम सबने बोलना चाहिए एकदम बेस्ट, परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है बस। दिस इज व्हाट इज परफेक्शनिस्ट। परफेक्ट इज फ्लॉलेस। परफेक्ट का मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ही नहीं है। हमारा पेशेंट ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरा काम इतना परफेक्ट हो कि उसमें कोई गलती ही कोई निकाले ना, है ना। वो पेशेंट बोल रहा है अगर हम काम गलती ठीक से नहीं करते हैं तो उसमें गलती होगा और नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट। गलती के बारे में ये भी बात कर रहा है, बट वो बोल रहा है अगर गलती हो गई तो नुकसान होगा। वो ये नहीं बोल रहा है ऐसा काम करो कि बस परफेक्ट, दुनिया बोले क्या है यार, मस्त है काम। दिस इज परफेक्शनिस्ट। आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट, आई वॉन्ट टू बी फ्लॉलेस, मेरे में कोई गलती ही नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट आपका ये बोलता है कि गलत ही नहीं है, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, तब आप लोगे परफेक्शनिस्ट। समझे बात? ओके। देन नेक्स्ट है फास्टिडियसनेस। फास्टिडियसनेस मतलब क्या? सर ऐसे लोग जिनको कि मतलब इंग्लिश टर्म मुझे पता है, दे आर हार्ड टू प्लीज, कोई काम जल्दी पसंद नहीं आता उनको। एक्चुअली आपने डिक्शनरी मीनिंग पढ़ना चाहिए। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है माइंड रूब्रिक्स को जानने के लिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट इसको फास्ट। लोग कहते हैं हार्ड टू प्लीज। उनको जो बात दिमाग में बैठा है उससे वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे है कि साफ करना है तो साफ होना ही चाहिए, तो इट इज देखिए सर, फास्टिडियस का एक फैस्टिडियसनेस चीज का है। मीनिंग देखिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल टू एवरी डिटेल टू समथिंग ऑफ समथिंग इज करेक्ट। मतलब मेटिकुलस, फैस्टिडियसनेस का मतलब है मेटिकुलस नेचर। मेटिकुलस या मेटिकुलस मतलब क्या? बहुत डिटेल में देखना। कि डॉक्टर जब मैं काम करता हूँ ना ऑफिस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डिटेल मैंने ठीक से देखना चाहिए। मतलब वो जो हमारा एक्सेल शीट है, वो हर एक चीज, हर एक वर्ड, समझो हम लेटर लिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें कैपिटल बराबर है, उसमें डेजिग्नेशन बराबर है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, उसमें स्पेसिंग बराबर है, उसमें सिग्नेचर बराबर है, लेटर हेड का शेप साइज बराबर है, सब कुछ बराबर होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे ना डॉक्टर, तो फिर ठीक है। जब पेशेंट डिटेलिंग में फोकस करता है, मेटिकुलसनेस में फोकस करता है, तब हम लेंगे फैस्टिडियसनेस। हाँ, जैसा कि परफेक्शनिस्ट के विषय में दिया हुआ है, तो रिपोर्टरी में, सिंथेसिस रिपोर्टरी में भी परफेक्शनिस्ट को लोगों ने क्रॉस रेफरेंस किया है माइंड कॉन्सेंट्रेशियस अबाउट ट्रिपल्स, और दूसरा जो रेफरेंस किया गया है वो फास्टिडियस। यानी कि परफेक्शनिस्ट के अंदर में कोई मेडिसिन नहीं दे करके परफेक्शनिस्ट के लिए वही दोनों में से कॉन्सेंट्रेशियस अबाउट ट्रिपल और फास्टिडियस, ये दोनों को कंसिडर करने के लिए, जैसा मेरे समझ में आ रहा है। हाँ सर, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको परफेक्शनिस्ट या फैस्टिडियसनेस लेना है इस पेशेंट में, आपको ये दो चीज दिखने चाहिए, एक तो फ्लॉलेसनेस और मेटिक्यूलेसनेस। मेटिकुलस जब भी बहुत अच्छा रूब्रिक्स है, मेटिकुलस भी पर्टिकुलर बहुत होगा। हाँ सर, बट हमारा पेशेंट बोल रहा है क्या मेटिकुलस
हमारा पेशेंट बोल रहा है कि ठीक से करो नहीं तो गलती हो जाएगी। हमारा पेशेंट ये नहीं बोल रहा है कि अरे काम है ना डॉक्टर, काम मैं घर में उधर जाता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ सबको ठीक से करो, हर एक चीज देखो, डिटेल करो, डिटेल में पढ़ो। ऐसे ही क्यों कोई डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करता डॉक्टर, मैं हर एक चीज पढ़ता हूँ। लोग बोलते हैं अरे इतना क्या पढ़ रहा है, चल ना साइन कर, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ डॉक्टर, मैं हर एक चीज पढ़ूंगा, हर एक चीज देखूंगा। कोई चीज खरीदता हूँ तो उसको परखता हूँ, 10 जगह इंक्वायरी करता हूँ, उसको डिटेल निकालता हूँ, उसका सब पढ़ता हूँ, साइड इफेक्ट्स है क्या ये दवा के, क्या है साइड इफेक्ट्स, क्या होगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ूंगा, फिर ही मैं करूंगा डॉक्टर कुछ भी। इसको बोलते हैं मेटिकुलसनेस, इसको बोलते हैं फैस्टिडियसनेस, इसको बोलते हैं परफेक्शनिज्म। हमारा मेटिकुलस पेशेंट, के लिए भी, मेटिकुलस के लिए भी जो रेफरेंस किया गया है, मेटिकुलस करके अंदर में कोई मेडिसिन दिया नहीं है, लेकिन वहां पर दिया है कॉन्सिस्टेंसी अबाउट ट्रिपल्स दिया है। बराबर, तो यही तो कर रहा है, यही तो होता है ना मेटिकुलसनेस, मतलब सर कि या जैसे वो सब दूसरे बोल रहे हैं उसको, अरे छोड़ना यार, करना साइन, चलना, सब लोग कर रहे हैं साइन, तुझको क्यों पढ़ना है ये, नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। दिस इज व्हाट कॉन्सेंशियस, ये इतनी छोटी छोटी चीज कहाँ पढ़ रहा है तू, छोड़ना। दैट इज व्हाट इज कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल्स। बट ये कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल और फैस्टिडियसनेस थोड़ा अलग है सर। कॉन्सेंशियस में होता है दोनों कि, दोनों दो रूब्रिक्स है, दोनों के हाँ, अंदर में अलग अलग दवा का ग्रुप है। यस, कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल्स अलग है। कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंस मतलब क्या, कॉन्सेंशियस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है मोरालिटी। कॉन्सेंशियस कि डॉक्टर मैं ठीक से पढ़ता हूं, अच्छे से पढ़ता हूं, डिटेलिंग करता हूं, क्यों, गलती से अगर गलती हो गया तो किसी का नुकसान होता है डॉक्टर। मतलब अगर मैंने ठीक से रेपर्टाइजेशन नहीं किया और मेरे पेशेंट को दवा दिया और बेचारे को तकलीफ हुआ, कल उसका बुखार नहीं कम हुआ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे से गलती हो गई, ये क्या हो गया, अरे बाप रे, मेरे से गलती हो गई। ये जो है ना खुद को कोसना, खुद को गिल्टी बनाना, दिस इज व्हाट इज कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस में होता है सही गलत, मैंने जो किया, मैंने मेरा काम ठीक से किया क्या, अगर ठीक से नहीं किया तो ये पाप है। उसमें है ना पाप और पुण्य का खेल आता है कॉन्सेंशियस में। कॉन्सेंशियस उसको बोलते हैं अरे ठीक है ना यार, हम दवा देते हैं, कितने लोगों को देते हैं, कोई ठीक होता है कोई नहीं ठीक होता है, इतना चिंता न कर, मत कर। नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मैंने गलती कर दी, अरे मैंने मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया। इस तरह की जो चर्चा करते हैं, दे आर कॉन्सेंशियस पीपल। इन लोगों को बोलेंगे आप कॉन्सेंशियस है। ये बहुत ही ज्यादा मॉरलिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है आपने। आप समझ रहे हैं डिफरेंस। कॉन्सेंशियस भी मेटिकुलस है, लेकिन अगर मेटिकुलसली नहीं किया तो कॉन्सेंशियस वाले को लगता है मैंने पाप किया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं अब मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, ये कैसे गलती कर दी मैंने। अगर पाप पुण्य गलती गिल्ट ये सब आता है, मोरालिटी, इसको बोलते हैं मोरालिटी, पाप पुण्य गलती गिल्ट, ऐसे खुद को कोसना, उसको बोलते हैं मोरालिटी। अगर कॉन्सेंशियसनेस आता है और अगर एकदम छोटे छोटे चीज में, अरे मैंने उस दिन ठीक से वो साइन नहीं किया, उसकी वजह से सबको सबका प्रॉब्लम हो रहा है, तो या मैंने ग्लास ग्लास का पानी थोड़ा सा गिरा दिया, अरे ये क्या गलती हो गई मेरे से, अरे रे रे रे, अरे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ दिस पर इज, पाप का जहाँ पर पाप का बोध होता है, लगता है कि पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई, तो वहां पर एक और रूब्रिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, एंजाइटी कॉन्साइंस गिल्ट एज इफ कमिटेड ए क्राइम। क्राइम सर, थोड़ा डिफरेंस क्या है क्राइम में और इसमें, कि क्राइम एज इफ क्राइम, कमिटेड कमिटेड समथिंग रॉन्ग एंड क्राइम, दोनों वो एंजाइटी के अंदर में कॉन्साइंस का दिया, एंजाइटी कॉन्साइंस। हाँ सर, सर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप और रूब्रिक्स बोलते जा रहे हैं, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि कौन सा रूब्रिक कब लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल्स छोटे चीजों के लिए लेना, मतलब मैंने साइन गलती से कर दिया, मतलब मैं बस बस के लिए थोड़ा लेट हो गया, आज मैंने स्कूल का बस 5 मिनट लेट लेके गया, ये छोटी छोटी चीजों में पाप और पुण्य मानना, दिस इज कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल्स। कंसेंशियस थिंक्स दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम, मतलब ये होता है उनमें कि वो चीज से रिलेटेड नहीं है,
बट हमेशा मेरे को ऐसा लगता है डॉक्टर कि उस दिन मैंने एक एक मेरे बचपन में या कभी कुछ तो ऐसा हुआ जिससे मुझको ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, और मैं लायक नहीं हूँ अभी जीने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ये वाला फीलिंग जब आता है ना, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तब हम लेंगे जो आप बोल रहे हैं वो क्राइम वाला। क्राइम इज बिग, कॉन्सेंशियस इज स्मॉल। छोटे छोटे कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल्स इज स्मॉल, ट्राइफल्स इज स्मॉल थिंग, गुनहगार इज बिग थिंग, बड़ा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जैसे कि मैंने किसी का चोरी कर दिया, किसी के घर में जाके डाका डाल दिया, किसी के घर में जाके मैंने किसी को मार दिया। तो ये बड़े गलतियां, ये इनको 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 कोई नहीं बोलेगा छोड़ना यार, ये तो तूने गलत किया ही है। जब गलती ऐसी है कि गलत ही मांगेंगे कोई भी लोग, तब हम लेंगे क्राइम वाला रूब्रिक। जब दूसरे लोग बोलेंगे अरे ये गलती ही नहीं है, सबसे होता है, सब दवा देते हैं, अगले दिन 50% लोगों के फीवर कम नहीं होते, ये सबके साथ होता है, बट तू क्यों पापा मान रहा है इसको? जब आप बोलते हो पेशेंट को कि तू पाप मान रहा है, इसमें कोई पाप नहीं है, तो वो ट्राइफल से कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ ये तो पाप है, तो फिर वो वाला रूब्रिक जो आपने बोला कि कॉन्सेंशियस दैट आई बिल्कुल। हैव क्राइम। आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। छोटी बातों में ट्रेफल्स आ जाएगा, और बड़ी बातों में जहाँ पर बहुत बड़ा पाप का बोध हो जाएगा वहां पर कॉन्साइंस गिल्ट आएगा, ये हाँ, क्राइम आएगा। ये तो क्राइम आएगा, ये ये हाँ, बड़ी बात, क्योंकि उसमें वो कोई ये डिपेंड नहीं करता बोलेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस जगह पर है। अगर वो क्राइम की हाँ, बात किस बोल रहा चीज है के तब बारे वो में बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है मैंने चोरी किया, चोरी को कोई नहीं बोलेगा छोड़ना यार, होता है। चोरी को बोलेंगे अरे चोरी किया है तूने, गलत काम किया है। तो ये पॉजिटिव माइंड मेरे ख्याल से ऐसा कोई रुब्रिक नहीं है क्या? मुझे तो नहीं पता, अगर होगा तो। माइंड और नेगेटिव ये दोनों नहीं है रुब्रिक्स। हाँ, तो हम वो तो छोड़ देंगे। ठीक है, एंजाइटी। अभी एंजाइटी को भी हमको जानना पड़ेगा, एंजाइटी मतलब क्या? एंजाइटी का मतलब होता है एंजाइटी का मतलब होता है कि फ्यूचर का चिंता। फ्यूचर, एंजाइटी ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कि डॉक्टर अगर मैंने काम ठीक से नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं डॉक्टर, फ्यूचर में कंपनी बंद पड़ सकती है, फ्यूचर में कंपनी मुझको निकाल सकती है जॉब से, फ्यूचर में कंपनी को लॉस हो सकता है। तो ये सबसे ना मेरे को डर लगता है कि ऐसा हो सकता है, बाप रे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डर से डॉक्टर मैं बहुत काम करता हूँ, कि मुझे बहुत डर लगता है कि अगर अपने से कोई गलती हो गया तो कल क्या होगा? कल अगर कस्टमर ने छोड़ दिया तो, कल अगर कंपनी बंद पड़ गई तो, कल अगर अ, मुझे नौकरी से निकाल दिया तो एंजाइटी में होता है डर। पहला होता है डर, मुझे, मैं डर की भावना से काम करता हूं। मैंने ठीक से क्यों काम करना है? क्योंकि अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया तो मेरे को ये डर है कि कल कंपनी बंद हो जाएगा, मेरे को ये डर है कि कल मेरा नुकसान हो जाएगा। टुमारो आई विल हैव अ लॉस, टुमारो। लेकिन वो जनरली खुद के लिए रहता है। यहां पर क्या डिफरेंस है, अपना पेशेंट बोल रहा है लॉस, बट वो बोल रहा है कंपनी, बेचारे कंपनी का लॉस होएगा, बेचारे मेरे किसी रिलेटिव का लॉस हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो लग जाएगा। उसको दूसरे के लिए थोड़ा चिंता है, दूसरों की चिंता है उसको, बट खुद को डर नहीं है, अरे बाप रे अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर चिंता खुद के बारे में है और खुद के फ्यूचर के बारे में है, और निगेटिव थॉट्स, है ना, निगेटिव सोचता हूं डॉक्टर कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर गलती हो गया तो क्या होगा, मेरे को जॉब से निकाल देंगे क्या? ऐसा मैं फ्यूचर का बहुत गलत गलत नेगेटिव बहुत थॉट्स आते हैं डॉक्टर मेरे दिमाग में। ये नेगेटिव थॉट्स बंद करने हैं। मैं बहुत अच्छे से कम करता हूँ काम, ठीक से सबमिट करता हूँ,
सबमिट करने के बाद डर लगने लगता है, बाप रे अगर उसमें गलती निकल गया तो, अगर अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो, अरे बाप रे फिर क्या होगा, अगर अगर कंपनी कस्टमर ने कुछ रेस किया क्या, अरे कुछ ऐसा हुआ क्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये दिस काइंड ऑफ टॉक इज एंजाइटी, इसको बोलते हैं एंजाइटी, कि डर, चिंता, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दिस डर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, क्या गलत होने वाला है, क्या गलत हो गया, अगर कुछ गलत अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, इसको बोलते हैं एंजाइटी। हमारा पेशेंट को वो उस तरह का डर नहीं है, वो बोल रहा है यार बेचारी कंपनी का लॉस होएगा, बेचारे इसका लॉस होएगा, तो उसको एंजाइटी नहीं है। आप समझे सब, एंजाइटी मतलब क्या। प्लीज रिप्लाई इन द चैट। हेलो। हाँ, आप चले आगे। हाँ, तो एंजाइटी भी नहीं है ये पेशेंट को। फिर फिर नेक्स्ट रूब्रिक आपने बोला फियर, इसमें भी आप डिफरेंस समझो कि फियर और एंजाइटी में एक डिफरेंस है। फियर, एंजाइटी में भी डर है, फियर में भी डर है। एंजाइटी होता है डर फ्यूचर का, एंजाइटी होता है डर फ्यूचर का, और जो हो सकता है, हो सकता है, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, निगेटिव थॉट्स है, ऐसा हो गया तो, कस्टमर ने कंप्लेंट दे दिया तो, फिर क्या होगा तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर कंप्लेंट रेज करे, ऐसा हो सकता है कि कंपनी बंद पड़े, ऐसा हो सकता है कि कंपनी मुझे जॉब से निकाल दे। ये जो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटीज, सब नेगेटिव चीजों का विचार आना, दैट इज एंजाइटी, और उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। फियर में ना मल्टीपल नहीं रहता, फियर एक ही चीज का होता है, फियर हमेशा एक ही चीज का होता है। डॉक्टर मुझे भूत का डर लगता है, डॉक्टर मुझे मुझे क्या लगता है, काम ठीक से करना चाहिए, और मुझे एक ही डर है, अगर काम ठीक से नहीं हुआ और कल जॉब से निकाल दिया तो क्या, बस इतना ही डर है डॉक्टर में तो जब एक ही चीज का डर है ना, तब फियर है। जब मल्टीपल चीजों का डर है ना, तो एंजाइटी है। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मुझे निकाल सकते हैं, कंपनी भी बंद पड़ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जब मल्टीपल ऑप्शंस है तो एंजाइटी। डर मल्टीपल चीजों का है तो एंजाइटी। डर एक ही चीज का है, बस मुझे तो बस डॉक्टर एक ही डर है, बाकी तो मैं किसी से नहीं डरता। मुझे एक ही डर है, कंपनी बंद ना हो जाए, क्योंकि फिर मेरे को दूसरी जगह जॉब नहीं मिलेगा। अगर गलती हो गई तो कोई चिंता नहीं, मैं बलता दूंगा, मैं कर दूंगा ठीक से, और फिर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज फियर। ये पेशेंट को फियर भी नहीं है, फियर कुछ हो जाएगा, डर नहीं लग रहा है पेशेंट को। पेशेंट को एक्चुअली आप देखोगे तो उसको चिंता है लोगों की, उसको चिंता है कंपनी की, अरे कंपनी का अच्छा हो जाए यार, अरे घर वालों का अच्छा रहे, किसी को लग ना जाए, किसी को ये नहीं हो जाए, तो इसको चिंता है, उसको एक केयर है, उसको उसके मन में एक्चुअली देयर इज केयर। उसको चिंता है, अरे कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमने ठीक से ध्यान से केयरफुली करना चाहिए काम, अच्छे से ध्यान से करना चाहिए काम। अगर हमने ध्यान से किया तो अच्छे से होगा और कंपनी का नुकसान नहीं होगा। अगर हमसे अच्छे से नहीं किया तो यार कंपनी का नुकसान हो जाएगा। अगर तो मेरी मेरी ये बहन अच्छे से नहीं करती तो किसी का नुकसान हो जाएगा यार, कोई गिर जाएगा, किसी को लग जाएगा। तो तो रूब्रिक एक्चुअली इस केस में है केयरफुलनेस, इसको बोलते हैं केयरफुलनेस, कि काम ध्यान से करो, अच्छे से करो, मेटिकुलसली करो, फैस्टिडियसली करो, ठीक से करो, ताकि दूसरे किसी का नुकसान ना हो, सब अच्छे रहे, सबका भला हो, सब अच्छे रहे, मेरा भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो। बस मैं चिंता करता हूँ डॉक्टर, अगर लोग ठीक से नहीं करते तो गुस्सा आता है, अरे यार ऐसे कैसे करते हो, किसी को लग जाएगा ना यार, किसी कोई गिर जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, ऐसे मत करो, दूसरों का भी सोचो जरा, सबका सोच के चलो। तो देर इज अ केयर फॉर अदर्स, दूसरों का चिंता करना, दूसरों का भी भला सोचना, दैट इज केयरिंग फॉर अदर्स। दूसरों के लिए केयर करना, उसकी भी चिंता करना, दूसरों की चिंता करना, दैट इज केयरिंग। और अगर वो केयरिंग में सबसे पहला रूब्रिक आप ले सकते हो केयरिंग, अगर दूसरों की बहुत चिंता करता हूं डॉक्टर, तो उसको आप लोगे केयरिंग। बट केयरफुलनेस दो अलग रूब्रिक है, कैंट में आप देखोगे केयर्स और केयरफुलनेस अलग रूब्रिक है दो। मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, दिस इज कंप्लीट। क्या हुआ? हाँ, कैंट। अरे उसको पकड़ो ना। अरे असली को वो मैंगो है मैंगो। तो ये देखिए, केयर्स एक अलग रूब्रिक है और केयरफुलनेस अलग रूब्रिक है। हम ये केस में लेंगे केयरफुलनेस। केयरफुलनेस कब लेना है रूब्रिक? जब हमें दूसरों की चिंता होती है, दूसरों के काम की चिंता होती है, दूसरों के हेल्थ की चिंता होती है, दूसरों के अच्छा हो दूसरों का, उसकी चिंता होती है। लेकिन उसके साथ ऐसा लगता है अगर ठीक से काम नहीं किया, फैस्टिडियसली मेटिकुलसली काम नहीं किया, तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान, ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है केयरफुलनेस में। नुकसान अगर हमने ध्यान से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, तो नुकसान हो जाएगा। तो केयरफुलनेस। अगर हम सिर्फ चिंता करते हैं सबका अच्छा हो, सबका भला हो, अरे उसका ऐसा हो गया तो मेरे को उसका चिंता होता है, उसका भला हुआ क्या, अच्छा हुआ क्या, बस सिर्फ चिंता करना इस केयर्स। तब आप लोगे केयर्स फुल ऑफ। हमेशा दूसरों का चिंता करता हूँ डॉक्टर, हमेशा दूसरों का चिंता, ये कैसा है, वो कैसा है, काम का चिंता, इसका चिंता, हमेशा चिंता में रहता हूँ। चिंता में रहना इस केयर्स। चिंता से ऐसा लगना अगर कि काम ठीक से करना पड़ेगा, अगर हमने काम ठीक से किया तो अच्छा होगा, अगर हमने काम ठीक से नहीं किया तो नुकसान होगा। तो केयरफुलनेस। समझे आप सब लोग रूब्रिक केयर्स और केयरफुलनेस? हेलो? आगे बढ़िए, हाँ ठीक है। ओके। ऑडियंस से रिस्पॉन्स एक आता? रूब्रिक्स उन्होंने लिखा है, वो भी लगता है कि रिपोर्टरी में तो नहीं है कहीं पर। क्या सर? नेगेटिव, इन्होंने एक जो लिखा है सेकेंड वाला, ये चैट बॉक्स में, नेगेटिव वर्क आफ्टर एंगर, ऐसा भी कोई रूब्रिक्स नहीं है। हाँ, वैसा रूब्रिक नहीं है, उसके लिए हाँ, मैंने नहीं है। लिखा नहीं फिर इसके पास। नेगेटिव वर्क आफ्टर माइंड पॉजिटिव बात है, ऐसा भी रूब्रिक्स नहीं है, तीनों रूब्रिक्स नहीं है कोई। हाँ, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को। हम लोग है ना, थोड़ा अपने अपने ही इसमें आइडियाज में फंसे हुए हैं। हमको अगर रूब्रिक पढ़ना है ना, तो बहुत अच्छे से ध्यान से केयरफुली पढ़ना पड़ता है। तो रूब्रिक अगर आपको पढ़ना है, कोई भी माइंड रूब्रिक, और उसको समझना है, तो क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आजकल है ना बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन ये सब चल रहा है, बट हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि माइंड रूब्रिक जो अपने रेपर्टरी में लिखे हैं, वो किसने लिखे, क्यों लिखे, कैसे लिखे, ये जानना। और जिसने लिखा है उसकी नजर से जानना इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर से या आपकी नजर से, किसी और के नजर से वो रूब्रिक या रेपर्टरी को देखने में कोई मतलब नहीं है। बट जिसने एक्चुअली वो रेपर्टरी लिखा और उसका नजरिया क्या था, वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जानने का कैसा, वो उसका मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ। तो वो उस तरीके से ही मैं हर एक माइंड रूब्रिक पढ़ता हूँ। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ, जो भी रूब्रिक है उसका इंग्लिश मीनिंग देखता हूँ और एटलीस्ट 3 से 4 डिक्शनरीज में से, 3 से 4 डिक्शनरीज में से मैं ये रूब्रिक पढ़ता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि वो रूब्रिक या वो वर्ड, वो जो रूब्रिक वर्ड है, उसको कौन से इंग्लिश के सेंटेंसेस में, लिटरेचर में किस तरह से यूज किया जाता है। उससे थोड़ा आइडिया आता है क्या, किस तरह का टॉक आने वाला है पेशेंट का। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने है ना उस दवा में जो रेमेडीज दिए हैं, समझो कैंट, जनरली मैं कैंट पढ़ता हूँ। कैंट से मैंने सारे अंडरस्टैंडिंग्स मेरे निकाले, हर रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग मैंने निकाला है। उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए बहुत लोग बहुत बोलते हैं कि ये रूब्रिक का मतलब ये है, ऐसा है, बट मुझे बहुत पढ़ता नहीं था वो। मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, इसमें बहुत इंटरप्रिटेशन है। तो उसके लिए मैंने पढ़ाई खुद से चालू कर दी। मैं बोला किसी और को सुनने में मतलब नहीं है, अपने को सच जानना है और जैसे केंट ने लिखा है वैसे जानना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रेमेडीज लिए, हर रूब्रिक का मीनिंग पढ़ा, रेमेडीज लिए। और वो जो भी रेमेडीज है उस रूब्रिक में, जो हाई मार्क रेमेडीज है, वो हर हर जो रेमेडी है उसका मैंने प्रूविंग पढ़ा है कि
समझो हमने रुब्रिक लिया है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड ये रुब्रिक लिया कैंट से, और फिर उसमें मैंने देखा कि क्या क्या रुब्रिक्स है, रेमेडीज है, सॉरी एब्जॉर्ब। तो उसमें हेलिबोरस है, मेजेरियम है, नक्समोस्टेट है, सल्फर है। तो ये 4 दवा का मैंने टीएफ एलन एनसाइक्लोपीडिया और हेरिंग्स एनसाइक्लोपीडिया, ये दोनों का प्रूविंग पढ़ा है। 2-2 3-3 दिन, कभी कभी एक एक महीना एक एक रूब्रिक पढ़ा है मैंने, सिर्फ ये जानने के लिए ये क्या नजर से लिखा है। पढ़ पढ़ के फिर मेरे को वो समझ में आया कि ये जो एक सिम्टम है, ये सारे चारों रेमेडीज में है, और ये रेमेडी का, ये रूब्रिक का पेशेंट एक्सप्रेशन ये है। तो ऐसा मैंने पढ़ाई किया है, और मैंने आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुविधा करके रखा है एक्चुअली। अगर आप YouTube पे जाओगे, हम्म, on, हम्म, अगर आप YouTube पे जाओगे और सर्च करोगे माइंड रूब्रिक्स श्रीकांत तलारी प्लेलिस्ट, हाँ, सो मैंने कैंट रेपर्टरी में से हर एक रूब्रिक का अल्फाबेटिकल वाइज मैंने हर एक रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन किया है इस तरह से पढ़ाई करने के बाद। ये परफेक्ट है। जो मैंने बोला है कि पेशेंट ऐसा बोलेगा तो ये रूब्रिक लेना है, वो आप करके देखो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। कभी आप गलत नहीं जाओगे। हर रेमेडी का, हर रूब्रिक का, उसमें हर चीज का मैंने पढ़ाई किया, डिटेल में पढ़ाई किया, उसके बाद ये रूब्रिक दिए मैंने। तो ऐसे सारे रूब्रिक्स मैंने पढ़े हैं, और सारे मैंने आपके लिए फ्री में अपलोड किए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आदर्श सॉन्ग का चैनल है, उसके ऊपर है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे नहीं आता है। हाँ, ये देखिए, रेपर्टरी माइंड रूब्रिक्स, अगर ये प्लेलिस्ट आप देखोगे, तो ऐसा हर एक रूब्रिक दिया है मैंने, हर एक रूब्रिक फ्रॉम Hello everyone, come back to our सो आप सभी लोग ये रूब्रिक्स जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, और आपके प्रैक्टिस में बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा, मेरा गारंटी। आपको जो भी पढ़ता है वो रूब्रिक्स, दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि ये रूब्रिक्स अभी अवेलेबल है, और हम सबको फ्री में अवेलेबल है। तो आप सभी पढ़िए, और जरूर आपके रिव्यूज भी लिखिए उसके ऊपर। सो दैट इज दैट इज द वे, इस तरीके से हमने माइंड रूब्रिक्स का पढ़ाई करना है, और ऐसे हम पढ़ेंगे तब हमको समझेगा। तो अभी मैं आपको 3 सॉर्ट ऑफ केस एग्जांपल्स नरेशंस देता हूं। आप मेरे को बताइए कौन से पेशेंट को कौन सा रूब्रिक सूटेबल होगा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अभी एक पेशेंट आया और उसने बोला कि डॉक्टर मुझे है ना, मुझे डर लगता है अंधेरे से। क्या डर लगता है डॉक्टर? वो अंधेरा है ना, उसमें बहुत डर लगता है डॉक्टर। मुझे ऐसा लगता है, क्या पता बाप रे उसमें भूत होगा, क्या पता बाप रे उसमें कोई सांप वाप निकला तो, बाप रे मेरे को बहुत डर लगता है डॉक्टर। कुछ कुछ आवाज आता है, कुछ क्या मालूम भूत प्रेत होगा, क्या मालूम अगर गाय गड़बड़ में कुछ हो गया, अब मैं गिर गया तो, ऐसा बहुत डर लगता है डॉक्टर। उसके लिए ना मैं अंधेरे में कभी नहीं जाता, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर। अंधेरे में क्या पता क्या है। हम्म? फिर दूसरा पेशेंट आता है, दूसरा पेशेंट बोलता है डॉक्टर मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। और क्या डर लगता है? डॉक्टर मेरे को बहुत डर लगता है अंधेरा, बस डॉक्टर बस अंधेरे से डर लगता है। क्या चीज का डर लगता है? नहीं डॉक्टर बस, क्या किस चीज का नहीं पता, मेरे को बस डर लगता है, मेरे को अंधेरे से मेरे को बहुत डर लगता है। ठीक है। तो आप बता सकते हो पहले पेशेंट को कौन सा रूब्रिक देना है, दूसरे क्वेश्चन पेशेंट को कौन सा रूब्रिक?
एनीबडी? ओके, ठीक है। तो मैं ही बोलता हूं। पहले पेशेंट को दोनों पेशेंट डर बोल रहे हैं, है ना? तो पहले पेशेंट, अगर आपको ये वाला एंजाइटी का अपना एग्जाम्पल याद रहेगा, तो हमने बोला था एंजाइटी में और डर में, दोनों में पेशेंट डर बोलेगा, बट एंजाइटी में पेशेंट मल्टीपल ऑप्शंस देगा। ये देखिए, ये सिर्फ गोस्ट पे या भूत पे नहीं रुका। वो बोला भूत से भी डर लगता है, सांप से भी डर लगता है, क्या पता क्या होगा, अननोन से भी डर लगता है, मेरे को गिरने से भी डर लगता है, बहुत सारी चीजों से डर लगता है। when there is multiple choice answer, no, then it is anxiety. इसमें मैं रुब्रिक लूंगा एंजाइटी। यहां पर पेशेंट को मैं बहुत पूछ रहा हूं क्या 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 क्या, लेकिन वो एक ही चीज बोला, डर, डर, डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस। तो ये फियर ऑफ डार्क। आप समझे आप डिफरेंस? पहला पेशेंट में लेना एंजाइटी, डार्क इन, दूसरे पेशेंट में लेना है फियर, डार्क ऑफ। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप रूब्रिक्स ऐसे पढ़ोगे तब आपको ये सटल डिफरेंसेस करने आएंगे, नहीं तो आपको लगेगा सब में सब है यार, सब डर है। एंजाइटी भी डर होता है, फियर भी डर होता है, सब डर ही होता है। अगर आपको एकदम फाइन डिफरेंशिएशन सीखने हैं तो आपको पहले रूब्रिक्स ऐसे पढ़ने होंगे, आपको जानना होगा कि क्या बोलेगा पेशेंट, तो कौन सा रूब्रिक लेना है, कौन से रूब्रिक का क्या पेशेंट एक्सप्रेशन है, पेशेंट के बोल क्या है जो मेरे को बताएगा कि ये रूब्रिक लेना है। ये आपको जानना है, ये सीखना है आपको। अगर ये आप सीख गए तो आपको माइंड रूब्रिक्स लेना आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप सबको? हेलो? यस सर। ओके, ऑडियंस अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ठीक है, तो और एक उदाहरण करें, हमारे पास और 10 मिनट है ना? यस सर। आपके पास में 15 मिनट से, हाँ 15 मिनट। हाँ, 10 10 मिनट के लिए। ओके, तो और एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार एक पेशेंट आई और बोलती है कि डॉक्टर क्या हुआ कि मैं 1 साल पहले मैं प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, तो उस समय है ना मेरा सोनोग्राफी किया और वो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे में कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है लक्षण। तो मैंने पूछा क्या करना, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि नहीं नहीं, कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी, कोशिश करते हैं बच्चा बच जाएगा। तो मैंने बहुत मेहनत किया डॉक्टर, बहुत मेहनत किया कि वो बच्चा बच जाए मेरा। और मैं हमेशा हर महीने जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे हमेशा जाती थी फॉलोअप के लिए। उन्होंने बोला 15 दिन में और 15 दिन में सोनोग्राफी करो, सोनोग्राफी, ये टेस्ट करो तो ये टेस्ट, ये दवाई लो, ये दवाई, सब किया मैंने। और हमेशा पूछती थी डॉक्टर मेरा बच्चा बचेगा ना, बचेगा ना? हाँ बोलते थे, हाँ 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 हाँ। तो मुश्किल से वो कैसी तरह प्रेगनेंसी मेरी रह गई और मेरा बच्चा हो गया। लेकिन वो बच्चा ज्यादा दिन जिया नहीं डॉक्टर, एक 7 8 महीने जिया और वो मर गया। तो क्या हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि डॉक्टर लोगों ने सबने झूठ बोला। उन्होंने मेरे को बोला नहीं तुम्हारा बच्चा जिएगा जिएगा, हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिएगा 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 जिएगा, और फिर वो नहीं जिया। तो तब से है ना डॉक्टर मेरा भरोसा ही नहीं रहा। ये डॉक्टर लोगों के भरोसा ही छूट गया मेरा पूरा। ये लोग ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तब से मुझको, मैं हमेशा वही सोच में रहती हूँ, अरे मेरा बेटा मर गया, अरे मेरा बेटा बस बस, दिन भर वही सोच में, बस बस मैं उसी में हूँ, उसके बाहर आती ही नहीं हूँ डॉक्टर। उससे बाहर मैं निकली ही नहीं, वही सोच में 24 घंटा मैं वही सोच में रहती हूँ। आज भी, अभी 1 साल हो गया वो गुजर के, लेकिन आज भी मैं वही सोच में हमेशा उसी में हूँ। बिल्कुल मैं भूलती नहीं हूँ, हमेशा वही सोच में रहती हूँ। और मेरे को अभी किसी पे भरोसा नहीं। अभी हस्बैंड बोलते हैं अरे वो छोड़ दे, हम दूसरा बच्चा करेंगे, इस बार अच्छा होगा, हम ये भी ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी ट्रीटमेंट करेंगे, सब बोलते हैं, बट मेरा कुछ अभी भरोसा नहीं रहा डॉक्टर। अभी मैं हर चीज पे शक करती हूँ कि अरे ये क्या पता क्या है,
सच बोल रहा है। आपके पास भी आने के लिए, मेरे पास आने के लिए उसने 2 बार अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। उसको लगता था क्या पता ये डॉक्टर कौन है, क्या करेगा, क्या पता। तो बहुत मेरे को डाउट है कि आप लोग कुछ करेंगे। आप बोलते हो, मैं आपको पूछोगे, आप बोलेगे अरे होम्योपैथी बहुत अच्छा है, हो जाएगा ठीक, ऐसा वैसा। बट ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला है मेरे को, आप भी वही बोल रहे हो। आप में और उनमें क्या फर्क है, और मैं क्यों भरोसा करूं आप पे, है ना? तो क्या रूब्रिक लेंगे आप इस पेशेंट के लिए? कोई बोल सकता है? चैट में लिखिए। हाँ, वेरी गुड, चैट में आने लग गए, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन। हाँ, माइंड ड्वेल्स ऑन डिसएग्रीएबल इवेंट्स। सो देखिए, ड्वेल्स, ड्वेल्स का मतलब होता है कि वही सोचना। ड्वेल्स, मैं उसी को याद करके उसमें ही रहती हूँ। और डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल मतलब क्या, कि वो जो वो जो बुरा हुआ ना डॉक्टर, मैं उसी में, वो बुरे चीज हमेशा आते हैं मेरे दिमाग में। हमेशा वही बुरा चीज क्यों आ रहा है डॉक्टर, मेरे को ये बुरा चीज हमेशा मेरे दिमाग में, उस तरह के वो बुरी घटना का ही याद क्यों आता है, बुरी घटना का याद क्यों आता है? ये जो बुरी घटना, ये शब्द आना चाहिए अगर आपको लेना है डिसएग्रीएबल इवेंट्स। वो मेमोरीज नहीं, इवेंट्स है। माइंड dwells ऑन डिसएग्रीएबल इवेंट्स, पास्ट डिसएग्रीएबल इवेंट्स। पास्ट है उसमें, वो रूब्रिक में एक्चुअली पास्ट डिसएग्रीएबल, पीछे का जो पहले हुआ। और जो ये हमारा पेशेंट ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, मेरे को जो गलत हुआ ऐसा उसके शब्दों में नहीं आया। हाँ, हमारी समझ से हम कह सकते हैं अरे उसके साथ गलत तो हुआ ना, उसका बच्चा मर गया, वो गलत ही हुआ उसके साथ, है ना? लेकिन ये हमारी समझ है, उसके शब्दों में आना चाहिए। वो उसने बोलना चाहिए कि डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है वो गलत हुआ, और वो गलत चीज का मैं बहुत याद कर रही हूँ। उसने गलत शब्द नहीं यूज किया। आप समझे डिफरेंस? हाँ डॉक्टर व्यास। हेलो, वेद व्यास। का है डिसएग्रीएबल मेमोरीज। यस। तो वो रूब्रिक आपको इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए। हमारा पेशेंट क्या बोल रहा है कि डॉक्टर जब से वो घटना हुई ना, मैं बस वही सोचती हूँ, हमेशा वही 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 सोचती हूँ, वही सोचती हूँ, उसी में हूं मैं। तो हमको एक्चुअली, जब पेशेंट आपको ये बोलता है ना कि मैं पूरी तरह वही सोचती हूँ, उससे पूरी कभी बाहर ही निकली नहीं, मैं अभी भी उधर ही हूँ, इसको कहते हैं एब्जॉर्ब। मैं पूरी तरह, मेरा पूरा ध्यान अभी भी उधर ही है, मैं आज इधर हूं ही नहीं। अभी भी मैं, मेरा पति मुझे लाना चाहता है, वो बोलना चाहता है अरे छोड़ वो विचार, अभी हम अगला बच्चा करेंगे, क्या है इसमें। तो लेकिन मैं उसी में हूँ, वही वही वही, अब वही विचारों में हूँ। दिस इज नोन एज एब्जॉर्ब। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, दूसरा दूसरा चीज ये है कि जो भी हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ पेशेंट पे। सर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है इजिली दूसरों पर। करेक्ट। सो रूब्रिक क्या लेंगे उसके लिए? सर माइंड डिस्ट्रस्टफुल, ये एक रूब्रिक है, क्या ये ले सकते हैं? मिसट्रस्टफुल या सस्पिशियसनेस, ये लेना है। ये सर, माइंड सस्पिशियस मिसट्रस्टफुल भी एक रूब्रिक है, और माइंड डिस्ट्रस्टफुल, ये दोनों ही एक एक रूब्रिक है। अलग अलग रूब्रिक दिया है, डिस्ट्रस्टफुल और मिसट्रस्टफुल, सर नहीं मुझे होगा। सिंथेसिस में दोनों अलग अलग मिल रहे हैं। और रेमेडीज भी अलग है। सर एक मिनट। सर डिस्ट्रस्टफुल को वापस से माइंड सस्पिशियस में क्रॉस रेफर कर रहे हैं। हाँ वही तो फिर, ठीक है ना, डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट दोनों एक ही है। सो दोनों का क्रॉस रेफरेंस सेम ही है सर।
यस, सो इसमें Yes, sir. हाँ, सो इसमें ये पेशेंट में रूब्रिक है एब्जॉर्ब्ड एंड सस्पिशियस। आप समझ रहे हो? ये दवा अगर मेरे को ये एब्जॉर्ब रूब्रिक देखा उसके लिए मैंने ये नरेट किया। अगर आप हेलिबोरिस ये दवा पढ़ोगे ना, हेलिबोरिस हैज लॉट ऑफ सस्पिशियसनेस विद एब्जॉर्ब। एक्चुअली वो पेशेंट को मैंने दवा दिया हेलिबोरिस। सो ऐसे हमको माइंड का रूब्रिक्स लेना है। अगर ये सब थोड़ा नॉलेज आपको आएगा अगर आप प्रूविंग्स पढ़ोगे तो। अगर आप सिर्फ ड्रग पिक्चर्स और ये पढ़ोगे तो आप वही लैकेसिस ऐसे ही दवा सोचोगे ये पेशेंट में। आपको लगेगा हाँ मिस्ट्रसफुल, शक करना, जेलसी, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत जेलसी वह यहाँ कोई ना कोई कुछ बोलता ही है, थोड़ा बहुत जेलसी। तो आपको लगेगा हाँ मिस्ट्रसफुल तो है ही वो, और थोड़ा बहुत जेलसी वहां यहाँ दिख गया, चलो लैकेसिस दे देते हैं। बट जब आप एक्यूरेट रूब्रिक सिलेक्शंस करना चालू करोगे तो आपको समझेगा एब्जॉर्ब कब लेना है, स्ट्रेसफुल कब लेना है, एंजाइटी कब लेना है, फियर कब लेना है, ऐसे सब। तो मेरे लेक्चर का मेरे को आप सब लोगों को ये बोलना था कि हमको है ना ये सीखना पड़ेगा कि पेशेंट के क्या बोल है जो हमको बताएंगे कि ये रूब्रिक है। वो बोल क्या है ये आपको सीखना है। वो बोल है ना, इट हैज टू बी वेरी रिलायबल, इट हैज, उसका आधार प्रूविंग से निकलना चाहिए, उसका आधार मेरे अपने मनगढ़ंत विचारों से, अंडरस्टैंडिंग से नहीं निकलना चाहिए। उसका बेसिस होना चाहिए, उसको एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए उसको समझने के लिए। वो साइंटिफिक तरीका है प्रूविंग्स पढ़ना, वो साइंटिफिक तरीका है मीनिंग्स पढ़ना, वो साइंटिफिक तरीका है मटीरिया मेडिका पढ़ना, वो साइंटिफिक तरीका है रिलायबल रेपर्टरी से पहले वो रूब्रिक को जानना। ना कि बड़े बड़े रेपर्टरी से शुरुआत मत कीजिए आप, सिंथेसिस कंप्लीट ये बहुत बड़े बड़े रेपर्टरीज है। पहले आप छोटे रेपर्टरीज केंट को पूरी तरह समझिए और फिर सिंथेसिस यूज करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिंथेसिस यूज करोगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें बहुत सारे ज्यादा रूब्रिक है, उसमें आप कंफ्यूज होएगा। और उसमें ना सब मिक्स कर दिया, थोड़ा मिसट्रस्टफुल है तो भी उसको सॉरी, वो थोड़ा पेशेंट केयरफुल है तो भी उसको केयर्स वरीज में डाल दिया, थोड़ा केयरफुलनेस है तो भी उसमें केयर्स वरीज में डाल दिया, सब जगह सब डाल दिया है। बहुत फाइन डिफरेंशिएशन किया नहीं है नए नए रेपर्टरीज में। पुराने रेपर्टरीज में ये फाइन डिफरेंशिएशन रखा है, केयरफुलनेस अलग है, केयर अलग है। आप अगर केयरफुलनेस शायद रूब्रिक ही नहीं होगा, एक बार चेक करो केयरफुलनेस रूब्रिक है क्या सिंथेसिस में। मेरे को लगता है उन्होंने एक ही रूब्रिक कर दिया होगा, केयर्स एंड वरीज। सर है, माइंड केयरफुलनेस है। अलग है और केयर्स एंड वरीज भी अलग है। यस सर, रेमेडी, केयरलेस, केयरफुल ऑफ, ये सारे अलग रूब्रिक्स हैं। ओके, तो फिर अच्छा है। बट आप पहले बेसिक्स जो है ना, आपको अगर अच्छे से रेपर्टरी का माइंड रूब्रिक सीखना है तो आप ये तरीके से सीखिए। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो बहुत सिंपल है, ये माइंड रूब्रिक्स के जो यूट्यूब में अवेलेबल वीडियोस है वो आप देखिए। और मैं वो करते ही रहने वाला हूँ, मैं पूरा कैंट रेपर्टरी करने का मेरा इच्छा है। अभी तक मैं सी अल्फाबेट तक हूँ, बट होपफुली बाय द एंड ऑफ माय लाइफ आई विल कंप्लीट द होल रेपर्टरी। और उससे शायद अपने अंडरस्टैंडिंग में, कैंट रेपर्टरी के माइंड रूब्रिक्स में हम सबके फायदा हो। तो यही मेरे को आप सबको आज बताना था। आई होप ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग एंड इट वाज यूजफुल। थैंक यू। श्रीकांत जी, आपने जो आज सब्जेक्ट टेकअप किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपके लिए जो अपने जो इतना माइन्यूट डिफरेंशिएशन पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बात में इसमें मैं एक और बात, अपने कैंट रिपर्टरी की बात कही और डिफरेंट रिपर्टरी की चर्चा की, और आपने ये भी कहा कि उस ऑथर के माइंड को जानो, है ना, हाँ जिसने जो किताब, ये बहुत 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 बड़ी बात है। मैं भी बोला करता हूँ, अगर कोई रूब्रिक्स है जैसे फास्टिडियस रूब्रिक्स मान लो है, तो केंट ने फास्टिडियस को केवल 2 दवा दिया। हाँ, और सिंथेसिस पे जब जाओगे तो वहां पर उसके अंदर में कितनी दवाइयां हैं अंकिता जी? 500 रहेंगे अभी तो। नहीं, 200, 500 नहीं है, करीब करीब 97 या ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं 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 है। ज्यादा रहेंगे सर, मैं हाँ, दिखाता हूँ रूब्रिक। रुकिए मैं कंप्लीट में सर देख। किस में? सिंथेसिस में ये फास्टिडियस का कितना मेडिसिन है?
सर हाँ 50-60 है शायद ये। हाँ नहीं, आपका तो पुराना, अभी एडोनिस में जाइए, उसमें और वेद व्यास जी कह रहे हैं हाँ सर 40। मेरे पास फोन वर्जन है सर अभी। हाँ नहीं, एडोनिस में जाइए तो उसमें और ज्यादा मेडिसिन है, तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? केंट ने जो किस फास्टिडियस को 144 किस है सर कंप्लीट में। या तो 44 के ये कंप्लीट का है। फिर इसका सिंथेसिस का जो फ्रेडरिक स्वाइन्स का है उसमें अलग है। तो मीनिंग सिंथेसिस ने क्या समझा और फिर कंप्लीट ने क्या समझा, केंट ने क्या समझा, डॉक्टर नर ने क्या समझा। तो श्रीकांत जी ने एक बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित किया कि सभी ऑथर का इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन सिंथेसिस में जाने के बाद में हम देखते हैं कि सिंथेसिस के अंदर में सिंथेसाइज कर दिया गया, यानी कि सभी ऑथर के दिमाग को एक जगह पर डालने का कोशिश किया गया, उसको जनरलाइज्ड मीनिंग डाला गया। लेकिन जब रूब्रिक्स का जो प्रूविंग हुआ, रूब्रिक्स जो प्रूविंग से निकल करके आया, तो वह इंडिविजुअल मेडिसिन के कैरेक्टर के आधार पर आया। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रख करके, और इन्होंने जो सलाह दिया कि केंट को पहले बेस बनाओ, तो नए बिगनर्स के लिए डॉक्टर शालिनी आप कुछ लिखी हैं। पेशेंट कहता है कि मैंने सबकी मदद की पर सबने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए मैं सबसे दूर रहना चाहती हूँ। क्या रूब्रिक्स लेंगे? ये आपसे सवाल किए हैं डॉक्टर सस्पिशियसनेस है, शालिनी। उसका भरोसा टूट गया है ना। मिसट्रस्टफुल, अभी मेरा भरोसा टूट गया। क्या? भरोसा इज ट्रस्ट। भरोसे को आप ट्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश बस या ट्रांसलेशन ऑफ भरोसा इज ट्रस्ट। सो मिसट्रस्टफुल, दैट इज व्हाई मिसट्रस्टफुल और सस्पिशियसनेस। हाँ, हाँ सर। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हम लोग बस यही कहूँगा कि किसी तरह से एक दो सेशन और लीजिए, तो क्या होगा कि जनरलाइज होने का और जनरलाइज लोगों को और भी इस पर अटेंशन ज़्यादा होगा। क्योंकि रूब्रिक्स को सीधे हम लोग किसी के इंटरप्रिटेशन, तो मैं अलग तरह से इंटरप्रेट करूँगा, दूसरे लोग दूसरे तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन तो इंडिविजुअल माइंड है ना। लेकिन आप जो इन्होंने जो तरीका बताया कि आप डिक्शनरी में बैठ करके खुद पढ़ो, तो वो आपका इंटरप्रिटेशन होगा। इसलिए मैं भी रिपोर्टरी में दूसरे के एनालिसिस को नहीं पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं क्या समझ रहा हूँ। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आई हैव टू प्रिस्क्राइब, है ना, मुझे ही ना प्रिस्क्राइब करना है। तो मैं अपने माइंड को बिल्डअप करने के लिए दूसरे के सलाह को, ठीक है, उनको उसको एडवाइस के रूप में देखते हैं, लेकिन बेसिक रूप में हम लोगों को वहाँ पर ये देखने का कोशिश करना चाहिए कि अपना पढ़ाई होना चाहिए। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में आपका केंट आ जाता है, एनिमन आ जाते हैं, नर की रिपोर्टरी आ जाती है, हेरिंग का हो जाता है। तो बहुत सारे चीज का बात होता है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों का समय अब पूरा हो गया है। श्रीकांत जी आप आए, और अंकिता जी आप जी सेशन सर। को क्लोज करिए। यस सर। सर श्रीकांत सर आपसे मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। यूट्यूब चैनल जो आपने बोला वो द अदर सॉन्ग पे जो आपके लेक्चर्स अपलोडेड हैं वही है या आपका अलग से भी कोई चैनल है? वही है। माइंड रूब्रिक्स ओके का सर। लिस्ट है, रेपर्टरी माइंड रूब्रिक्स अदर सॉन्ग चैनल पे। ओके यानी सर। कि वो आपके नाम से चैनल नहीं है, वो अदर सॉन्ग का है। हाँ। ओके ओके। ओके तो सब सर। लोग ध्यान दें, जिनको देखना है वहाँ अदर सॉन्ग के चैनल पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। पर्सनली मुझे आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे रेपर्टरी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे मैं मटीरिया की पीजी स्टूडेंट हूँ, बट रेपर्टरी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा लगा एंड आई थिंक हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी आज का सेशन बहुत ही यूजफुल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें, IF पे और भी आगे सेशंस आप लेते रहें। और थैंक यू सो मच जरूर। सर। इसके साथ में हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है और 8 बजे से 9 बजे तक के लिए मनोज सर ज्वाइन कर चुके हैं जो कि इंग्लिश सेशन होगा। और ओवर टू यू सर।